नमस्ते फ्रेंड्स। बाबा साहब की आत्मकथा में आगे हम बात करेंगे उनके पारिवारिक पत्र के बारे में। बाबा साहब अपने परिवार को पत्र लिखते हैं, उसमें लिख रहे हैं, नमस्कार प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर बीमार है, ये पढ़कर बहुत दुख हुआ। सब कुछ समय की बात है, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बड़े हर्ष की बात है। मैं यहाँ तंगी में हूँ, तुम्हें भेजने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। इसमें समय लग रहा है, पैसे खत्म हो गए तो फिर से गहने बेच दो। जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे गहने वापस बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है? पत्र में कुछ नहीं लिखा। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, चिंता मत करो। मेरी पढ़ाई अभी जारी है, मैं जून तक नहीं आ पाऊंगा, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सखू और मंजुला के बारे में कोई खबर नहीं है। जब पैसे मिल जाए तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ के लिए एक एक साड़ी खरीद लेना। शंकर की खबर क्या है? गजरा कैसी है? सबका भला हो, भीमराव। देखो, यहाँ पे भीमराव जी कह रहे हैं कि बच्चों को पत्र में कह रहे हैं कि भाई, तुम्हारी शिक्षा में अगर कोई कमी आ रही है, पैसे की दिक्कत है, तो मैं तो भेज नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो गहने हैं उनको बेच दो। उन गहनों को बेच के तुम अपनी शिक्षा और अपनी जरूरतों को पूरा करो, और मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। तो मैं आम आदमी से भी और अपने लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर जोर दो। भले मकान नहीं बने कोई बात नहीं, गहने नहीं आवे कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका बच्चा शिक्षित हो के जब आप उसको पढ़ाई पे जोर दोगे, जब वो पढ़ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो वो अपने आप अपने लिए गहने, घर, ये सब की व्यवस्था कर पाएगा। तो आपसे इतना ही अनुरोध है कि जितना हो सके बच्चों की शिक्षा पे जोर दो। भले ही घर नहीं बनाना पड़े, झुपड़े में रहना पड़े, लेकिन शिक्षा पे जोर दो। बच्चों को शिक्षित करो ताकि वो कुछ करेंगे तो अपना भी ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा माँ बाप का। तो क्योंकि बच्चों में इतनी तो शर्म होगी कि माँ बाप का जीवन सुधारे। धन्यवाद।